हेलो से एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदित्य स्कूल क्लासेज पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 की हमारा क्लास 8 का है, किसका 8वां क्लास का मैथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 14.2 का आज करने वाले हैं। प्रश्नावली प्रश्न संख्या 1 है, कहता है निम्नलिखित व्यंजनों का गुणनखंड ज्ञात करें। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों आते हैं कॉपी पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने प्रश्न संख्या एक का ए हमने नोट कर लिया है। इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस में 2x है दोस्तों, तो 2x प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 2x। तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो 2x की जगह लिखेंगे x प्लस में यहाँ पे है एक्स स्क्वायर है। दोस्तों इसको गुणनखंड करेंगे तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना में एक्स प्लस में एक्स है, तो इसमें यहाँ पर भी 1 गुना में एक्स लिख सकते हैं। प्लस में एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स गुने एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन एक और यहाँ से यहाँ तक दूसरा फैक्टर। चलिए यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो एक हो जाएगा। यहाँ पे एक 1 बच जाएगा, प्लस में 1 यहाँ पे कॉमन आएगा तो यहाँ पे बच गया एक्स, तो एक्स लिखे। प्लस दोस्तों यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स हमने निकाला तो बच गया वो एक, तो एक लिखेंगे। यहाँ से एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा वो एक्स। तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स हमारा कॉमन हो गया, तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इस तरह हमने ए का सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं ए के बी की तरफ। एक का बी नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों एक का बी नंबर देखते हैं। एक का बी क्या कहता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 6ab प्लस 9c स्क्वायर। चलिए इसको गुणनखंड करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc को क्या लिख सकते हैं? 6abc को 3abc प्लस 3abc, 3 है 3 6abc हो जाएगा हमारा कॉमन। तो इसको लिख सकते हैं 3abc माइनस 3abc प्लस में यहाँ पे 9c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी यहाँ से यहाँ तक एक फैक्टर हो जाएगा हमारा, ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं। तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो यहाँ से ए बी निकालेंगे बाहर। ए बी यहाँ पे बच गया, दो को था तो यहाँ पे हो जाएगा एगो बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे क्या बच गया? ए बी को हमने बाहर निकाल लिया, तो कौन बच गया? 3c, तो यहाँ पे लिखेंगे 3c। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 9c है दोस्तों, 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं। क्या 3 गुने 3? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे पहले 3 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे c है तो यहाँ पे पहले c निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 भी हो गया, c भी आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ए बी बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एगो 3 बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पे बच जाएगा एगो 3, यहाँ पे हो जाएगा एगो c। इस तरह हमारा ए बी माइनस 3c ए बी माइनस 3c हमारा आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी माइनस 3c और ए बी माइनस 3c, ये हमारा आंसर हो गया। ए बी माइनस 3c यहाँ पे नोट किया और ए बी माइनस 3c यहाँ पे। तो इस तरह हमने एक का बी को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे एक के सी की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं सी की तरफ। सी नंबर को प्रश्न देखते हैं। तो क्या एक का सी कहता है वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका होता है ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, ये होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे मान लीजिए एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, और ये हमने बी मान लिया, तो इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लिया। ये हमारा बी स्क्वायर होगा, ये हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो इसका फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की जगह क्या लिखेंगे? एक, तो ए की जगह हमने एक लिखा, जोड़ है तो जोड़ करते हैं, चेन देंगे। बी है, बी की जगह क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की जगह फिर लिखेंगे एक, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये बी है, बी, तो बी की जगह क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, तो यहाँ लिखते हैं ए माइनस बी। चलिए हो गया।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस है तो माइनस रहेगा, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया बी। दोस्तों इस तरह हमारा आंसर आ गया। आप किताब में मैच कर सकते हैं, तो ये वाला पहले होगा इधर और ये वाला बाद में, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हमने 3 का सी आंसर ला दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे 4 के डी की तरफ। चलिए तो 1 का डी देखते हैं। 1 का डी कहता है 16 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9, ये 9 है दोस्तों, ए नहीं 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 का 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फिर -9 है तो -9 रहने देंगे। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं 16 में, तो 16 में ए से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 16 में 2 से गुना करेंगे 16 दूना 32 ए बी प्लस 16 में 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 बी स्क्वायर, ठीक है। 9 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा -9 ए स्क्वायर, 9 में 2 से गुना करें तो माइनस और प्लस क्या हो गया -9 में 2 से गुना करें 9 दूनी 18 ए बी, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 9 में 20 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9 बी स्क्वायर। अब जोड़ लेते हैं ए स्क्वायर वाला को ए स्क्वायर वाला से जोड़ लेते हैं, तो 16 में से -9 है तो 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 ए स्क्वायर माइनस 32 ए बी को ए बी से जोड़ते हैं तो -18 माइनस 32, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, तो -32 और -18 कितना हो जाएगा 50 ए बी, ठीक। अब बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से जोड़ लेते हैं तो 16 बी स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 7 बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 ए स्क्वायर माइनस 50 ए बी को हम ए बी माइनस 49 ए बी लिख सकते हैं प्लस 7 बी स्क्वायर, 50 को तो माइनस एगो ए बी और 49 को ए बी, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का काम होता है तो प्लस माइनस कितना होगा 49 1 50, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, ए कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे 2 को ए है तो एगो ए बाहर निकालिए, यहाँ पे बच गया 7 और एगो ए, तो 7 ए माइनस यहाँ से ए हम बाहर निकाले तो यहाँ बच गया बी, ठीक है। माइनस होता है माइनस रहने देते हैं। 49 को क्या होता है 49 को 7 गुने 7 लिख सकते हैं, 7 7 49, तो 49 की जगह 7 गुने 7, तो यहाँ से एगो 7 निकालिए और एगो बी निकाल लेते हैं, एगो 7 और एगो बी निकालिए तो यहाँ पे बच गया एगो 7, यहाँ पे एगो 7 लिखेंगे, यहाँ पे ए है तो ए रहने देते हैं, प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 7 हम बाहर निकाल चुके, बी एगो बाहर निकाल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एगो बी। यहाँ पर हमारा समान आ गया 7 ए बी माइनस बी, 7 ए बी माइनस बी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 ए बी माइनस बी और ए माइनस 7 बी, ए माइनस 7 बी, तो इस तरह हमारा डी का आंसर आ गया। चलिए ई को देखते हैं। चलिए 1 का ई नंबर देखते हैं। 1 का ई का होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू ए प्लस बी प्लस में 25, तो यहाँ पे लिख लिया है हमने, पहले से लिख लिया ए प्लस बी को हमने ए माना, ए प्लस एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना ए, और 5 को हमने बी माना। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 है तो 5 को हमने बी माना। दोस्तों 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 गुना 5। चलिए लिख लेते हैं इसको, ए प्लस बी को हमने क्या माना तो ए को ए प्लस बी को ए माना तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 को हम 2 गुने 5 लिखते हैं और ए प्लस वाई को क्या माना ए, तो ए मान लिए, प्लस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को क्या 5 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 गुने ए है तो ए, 5 को हमने क्या माना तो 5 को हमने बी माना, तो 2 गुने ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये आ गया। क्या होता है फार्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये हमारा पूरा हो गया किस पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए बराबर हमारा क्या है एक्स प्लस वाई, ए बराबर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ लिख लेते हैं ए की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स प्लस
वाई माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे 5, ठीक है, बी की जगह 5। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यहाँ एक्स प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 5, स्क्वायर नहीं होगा, एक्स प्लस वाई माइनस 5 और एक्स प्लस वाई माइनस 5, क्या है कि यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बार लिख लिए। एक्स प्लस वाई माइनस 5 को पावर 2 है तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 5 और एक्स प्लस वाई माइनस 5, ये हमारा आ गया आंसर। चलिए एक के एफ को हो गया, एक के एफ को देखते हैं। दोस्तों एक का एफ देखते हैं, एक का एफ कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो फार्मूला तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, इसको हमने तोड़ लिया माइनस 4ab, ये हमारा हो गया। दोस्तों 2ab और 4ab यहाँ आपस में क्या है घटाओ, तो इसको घटा लेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस ज़्यादा वाला माइनस, तो माइनस 2ab बच जाएगा, 4 में से 2 गया था 2 बच गया, ए बी का ए बी, यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों 2ab को हम क्या लिख सकते हैं ए बी और ए बी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी क्या हो गया 2ab, यहाँ पे बी स्क्वायर। दोस्तों अब कॉमन निकाला है तो ए में ए कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ए माइनस बी, फिर यहाँ पे बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बी माइनस बी कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया ए और माइनस प्लस माइनस, यहाँ से एगो बी बचा हुआ है तो एगो बी, तो हमारा आ गया ए माइनस बी और ए माइनस बी हमारा कॉमन, तो इसको निकाल लेते हैं ए माइनस बी और ए माइनस बी, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए एक का एफ की तरफ देखते हैं, एक का एफ देखते हैं। चलिए एक का जी देखते हैं, एक का जी, एक का एफ तक हमने कर लिया, एक का जी कहता है 4x स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस 4। दोस्तों ये हमारा 2 खंड में है, यहाँ से यहाँ, तो इसको हमने इधर नोट किया है, इसको हमने इसलिए नोट किया है कि इसको बता सके, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे ए की जगह हमारा वाई है और 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 2 गुने 2 और वाई लिखेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, हो गया 2 दूनी 4, वाई है तो 4y हो गया, वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ए माइनस ए प्लस 2ab माइनस बी बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, लिख लिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कर लेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आएगा, इसको हम 2 का 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है तो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये फार्मूला आता है, तो इसको तोड़ लेते हैं, तो ए लिखेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 2 और फिर लिखेंगे 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2, ये हमारा निकल के आएगा, तो 2x प्लस वाई माइनस 2 और 2x माइनस वाई प्लस 2, इस तरह हमारा आंसर जी का आ गया। दोस्तों आई होप आप लोग को जी तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते अब कल के वीडियो में एच आई जे के ये तक सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।